हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है ट्यूशन। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदर्श विद्यालय अयोध्या फैजाबाद से जो है 3 जुलाई 2020 को जो कार्यालय ज्ञापन रिलीज़ किया गया था, जिसके अनुसार 15 जुलाई से होने वाली सभी परीक्षाओं को शासन के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया था और उन सभी परीक्षाओं पर आगे शासन द्वारा जो पुनर्विचार किया जाएगा उसके बाद ही आगे चलकर विश्वविद्यालय द्वारा फिर से कोई ज्ञापन निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन सब के बीच आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारे सवाल हैं कि सर क्या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएँ आगे ली जाएंगी, क्या पेपर स्थगित कर दिया गया है या स्थायी रूप से रद्द हो गया है, क्या बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, कब तक जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी या अंतिम निर्णय कब तक आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक एक करके आप सबको अभी तक की सारी कन्फ्यूजन जो भी आप सबकी है उसको इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सबको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी बातों को बता दूंगा और जिसको इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी जितनी भी कन्फ्यूजन एग्जाम्स को लेकर वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि ये जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का जो ये कार्यालय ज्ञापन निकला था 3 जुलाई को, उसके अनुसार 15 जुलाई से जो होने वाली समस्त परीक्षाएं हैं वो शासन के नवीन निर्णय की प्रतीक्षा में अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबने पूछा है कि सर क्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आगे ली जाएंगी, तो मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है विश्वविद्यालय द्वारा। बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ना भी हो रही है, बच्चे बहुत परेशान भी हैं कि सर क्या परीक्षाएं आगे होंगी, क्या 15 जुलाई से होने वाले पेपर को केवल कुछ समय के लिए रद्द किया गया है, क्या जुलाई के बाद अगस्त में क्या परीक्षाएं होंगी या फिर जुलाई के अंत तक क्या वापस से परीक्षाएं होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक कोई भी स्थिति इस संबंध में स्पष्ट नहीं है। पेपर होने की संभावना बहुत ही कम है, तकरीबन 10% ही केवल पेपर होने की संभावना है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी जो है मैं आप सबको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि परीक्षाएं हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है मीटिंग भी ली जा रही है, तो वो मीटिंग जो है सोमवार को यानी कि कल होने वाली है और उसके बाद ही अंतिम रूप से ये निर्णय ले लिया जाएगा और उसी के अनुसार फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदर्श विद्यालय से यह स्पष्ट हो पाएगा कि परीक्षाएं जो 15 जुलाई से रद्द हुई हैं, क्या परीक्षाएं आगे होंगी या फिर बच्चों को सदैव के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सबका एक सवाल ये है कि सर पेपर स्थगित कर दिया गया है या स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। तो अभी तक तो पेपर जो है वो अस्थायी रूप से ही केवल रद्द किया गया है, यानी पेपर अस्थायी रूप से रद्द नहीं किया गया है। पेपर हो भी सकता है आगे चलकर या हो सकता है पेपर ना भी हो। इस संबंध में आगे चलकर फिर से विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ही दिनों में नोटिस निकाला जाएगा और जैसे ही नोटिस निकाला जाएगा आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप सबका एक क्वेश्चन है कि सर क्या बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और मैंने इस संबंध में अपने चैनल पर एक वोटिंग भी की थी और उस वोटिंग में तकरीबन 700 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें तकरीबन 90% बच्चों ने यही कहा कि सभी बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया जाए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के। तो स्टूडेंट्स, इस संबंध में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के सभी बच्चों द्वारा जो है मांग जोर तोर से की जा रही है कि सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया जाए और सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, इस साल कोई भी एग्जाम ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब तक सरकार द्वारा भी यह मौखिक रूप से सहमति बन चुकी है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। अंतिम निर्णय जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं निकलेगा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया या परीक्षाएं स्थायी रूप से रद्द हो गई। तो इसके लिए भी आपको जो है कम से कम 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। सोमवार के बाद ही स्थिति यदि स्पष्ट होती है तो आप सबको चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अंतिम निर्णय कब तक आएगा, जहाँ तक इसकी बात है तो अंतिम निर्णय आने के चांस जो है वो कल हैं और कल तक अंतिम रूप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या परीक्षाएं अब होंगी या फिर परीक्षाओं को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया और सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिए, क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा उसके बाद तुरंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से फिर से एक नया कार्यालय ज्ञापन आएगा और उस कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी और परीक्षाओं को इस साल के लिए स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी जो कार्यालय ज्ञापन जो निकला हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस कार्यालय ज्ञापन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर पेपर को अब आगे नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए आपको राज्य सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कल उम्मीद है कि कल राज्य सरकार का अंतिम निर्णय आ जाएगा और उसी के बाद ही जो है आप सभी की सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दूंगा कि आपको प्रमोट कर दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा और इंतजार करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिए, आप सभी कमेंट पर रिप्लाई भी किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।